सो कैसे हैं आप सभी? सो एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी लोग कैसे हैं। सो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा कैसे हैं आप सभी। चलिए सभी लोग बढ़िया, ओके ओके ठीक है। सभी लोग अच्छे हैं, राइट, शिव प्रभा नाइस है सर, कैसे हैं? ठीक है, हम भी ठीक है। सभी लोग को राधे राधे। एंड देन जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं पहले उन लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए। एंड ग्रुप में मैसेज जाता ही है, इतना मैसेज आता है कि आप लोग अगर नहीं भी आपको याद होगा कि क्लासेस ज्वाइन करना है, देन गाइस आपको रिमाइंडर करके याद दिया जाता है कि आप क्लासेस को ज्वाइन करें। सो मोस्टली सभी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ज्वाइन हो ही जाते हैं। देन चार पांच ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लासेस नहीं ज्वाइन हो रहे हैं बिकॉज उनका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, राइट ना। सो ठीक है, ना ही हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन सीखेंगे। सो ठीक है। सो एक चीज हम पूछना चाहते थे आप लोग से, ठीक है। सो आपने जो क्लास हमारा जो डिस्टर्ब हुआ था, एंड देन गाइस जो हमारा क्लासेस पिछले पिछले में हम लोग का जो डिस्टर्ब हुआ था, देन वो क्लासेस आपने देखा या नहीं देखा? सो कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस। जो क्लासेस हमने डिस्टर्ब हुआ था एंड इंटरनेट इशू आया था, ओके। सो वो क्लासेस आपने देखा? ठीक है, वो क्लासेस आपने देखा था। ग्रिड के बारे में हम एक प्रोजेक्ट पे लेके जल्दी से उसको हम समझाने का प्रयास किए देन गाइस, ओके। सो ग्रिड को थोड़ा सा समझने का प्रयास किए थे एंड देन वहां पे समझ गए थे ग्रिड को, राइट। सो सभी ने क्लासेस को देख लिया क्या? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग? कमेंट कमेंट करें एक बार थोड़ा सा। एंड देन अभी आवाज आवाज आपको क्लियर जा रहा है ना? अभी आवाज हमारा क्लियर जा रहा है सभी को? सभी को आवाज क्लियर जा रहा है या नहीं? एक बार कमेंट करें। ऑल गुड, ऑल सेट, स्टिल रिकॉर्डिंग, वन सेकेंड, स्टिल रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल इन ग्रुप। हमने रिकॉर्डिंग को ग्रुप में डाल दिया है, देन आप देख लीजिएगा। एंड देन एक असाइनमेंट्स भी सर मैंने नहीं देखा है, देख लूंगा क्योंकि लाइट्स पर, ओके। सो देन गाइस दो चीज हमने भेजा, एक पहले तो यस सर क्लियर वॉइस, ओके। सो एक चीज पहले तो बता दें देन गाइस की पहला चीज कि हमने पहले तो जो क्लास हमारा डिस्टर्ब हुआ था उस क्लासेस को हमने क्या भेजा था, एक लिंक भेजा था वो क्लास को क्लियर करने के बाद, ठीक है। सो देन गाइस आज आपको एक क्या होगा असाइनमेंट्स के रूप में। सो असाइनमेंट्स हम एक प्रोजेक्ट लेवल का, एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेवल का, देन उसमें नेविगेशन बार एंड लोगो किस तरह से लिया जाता है गाइस, किस तरह से बॉडी रहती है एंड देन किस तरह से फूटर रहता है, एंड देन बॉडी के अंदर किस तरह से क्या कार्ड किस तरह से रहते हैं, एंड देन हम आपको ये सब एक असाइनमेंट के रूप में दिए हैं। एंड देन आपको अगर फोटो का जरूरत पड़े देन उसमें हम कुछ फोटो को यूज किया, देन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में वहां पे फोटो मिल जाएगा, ओके। सो ड्राइव में करके हमने फोटो भी दे दिया, राइट। तो वो असाइनमेंट्स आपको ड्यू डेट तक ही सबमिट कर देना है, देन वो भी चेक करेंगे, ओके। सो देन ऑल सेट, ऑल गुड, ओके। सो नेक्स्ट वन गाइस, आज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करना चाहेंगे बिकॉज कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं, राइट ना। सो ऑल ओवर हमारा HTML एंड देन CSS ऑल ओवर क्लियर हो चुका है, राइट। सो ये चीज हमने क्लियर कर लिया, राइट ना गाइस। हमने सब कुछ को क्लियर कर लिया एंड देन सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग का, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा ना, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सो आज हम लोग क्या आ गए हैं, जावा स्क्रिप्ट डे 1 पे आ गए, राइट। जावा स्क्रिप्ट डे 1 स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन जावा स्क्रिप्ट को आज समझने वाले हैं, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, क्लियर वॉइस नो मतलब, शिव प्रभा एक बार क्लियर कीजिए आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आज हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट डे 1 का, ठीक है। सो हमने HTML जिस तरह से पढ़ा एंड देन गाइस, ओके ओके। सो देन जिस तरह से हमने HTML पे मेहनत की है एंड देन गाइस पूरा फोकस आप लोग भी किए, देन असाइनमेंट्स भी HTML का पूरा सबमिट किए सभी लोग, एंड देन पूरी तरीका से सब लोग HTML सीखे। उसी तरीका से आप लोग ने CSS पे भी फोकस किया एंड देन गाइस CSS के बारे में हमसे जो बना एंड देन गाइस आपको जितना कुछ हमको सिखाना था एंड देन आपको सिखा दिया एंड देन सारा टॉपिक को डिस्कस कर दिए। एंड गिना चुना एक दो टॉपिक है एंड देन गाइस अगर आपको लग रहा है तो आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या डाउट है बताइए शिव प्रभा, ठीक है। सो देन गाइस यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। एंड देन गाइस आपको एक बात और बता दे, जिस तरह से आप लोग CSS पे फोकस कर रहे थे उससे डबल क्या बताएं, उससे डबल आपको जावा स्क्रिप्ट पे फोकस करना है। बिकॉज क्यों? बिकॉज
ये चीज हम इसलिए बोल रहे हैं, ये चीज इसलिए बोल रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट आपको, पहला बात, जावा स्क्रिप्ट तो आप फ्रंट एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट ना। फ्रंट एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। जावा स्क्रिप्ट का यूज क्या है, फ्रंट एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का है। एंड देन गाइस, ओके, सो जावा स्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड देन आपको, ठीक है, सो 1 सेकेंड, फ्रंट एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड देन बहुत ही चीज है। एंड देन गाइस, ये बैक एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट ना। तो मोस्टली जावा स्क्रिप्ट इसलिए है, राइट। तो जावा स्क्रिप्ट पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना है। देन आपको लॉजिक बिल्ड, एंड देन गाइस मैथ एंड रीजनिंग एंड टेक्निकली थोड़ा सा आपको ज्यादा, एंड मेंटलिटी भी थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, वो मैं दूसरे को दिखाना है। एंड उसका लिंक कैसे गिटहब पर, एंड कोड डाली हूँ, उसको क्रोम पे कैसे डालूं। सो गिट एंड गिटहब का एक क्लासेस लेंगे, शिव प्रभा, ठीक है। गिट एंड गिटहब का एक क्लासेस हो सकता है तो हम लेंगे। एंड देन गिट एंड गिटहब पे किस तरह से रिपोजिटरी क्रिएट किया जाता है, एंड देन किस तरह से, एंड देन गिट को भी सिखाएंगे, एंड गिटहब पे किस तरह से अकाउंट भी बनता है, वो फुल्ली बेसिक से सिखाएंगे। देन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गिट का अकाउंट भी नहीं बना होगा, राइट ना। किसके किसके पास गिट का अकाउंट नहीं है, किसके किसके पास गिट का अकाउंट नहीं है, कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस। सो किसके किस पास गिटहब का अकाउंट, गिटहब का अकाउंट नहीं है, सॉरी, गिटहब का किसके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है। सो मोस्टली बहुत सारे नहीं है, ठीक है, मयूरी नहीं है, तो वो अकाउंट बनाने के लिए हम बताएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम, सचिन राठौर, आई डोंट नो द गिटहब, कुछ लोग गिटहब जानते हैं, मेरे पास है बट मुझे थोड़ा गाइड करो, ठीक है, गाइड किया जाएगा एंड देन पूरी तरह से सिखाया जाएगा। मेरे पास नहीं है, जिन लोगों के पास नहीं है वो उन लोगों को बनाना सिखाएंगे, एंड देन जिन लोगों के पास है, एंड गुड एंड वेल, ओके गाइस। सो गिट एंड गिटहब को भी सिखाएंगे, एंड देन अगर होगा तो, एंड देन गिटहब गिटहब को क्लियर भी करेंगे, राइट ना। किस तरह से कमांड पैनल, ये सब चीज हम पूरी तरीका से सिखाने का कोशिश करेंगे। मुझे देखना है, राइट। वो चीज अभी आपका टॉपिक में नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। एंड देन गाइस, आपको एक दिन ऐसा होगा तो हम आपको गिट एंड गिटहब का क्लास लेंगे, ओके। सो पहला तो हम बात करते हैं गिट एंड गिटहब को छोड़ के, एंड देन गिट एंड, मुझे ठीक है, ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जावा स्क्रिप्ट पे आए, और बता दें कि जावा स्क्रिप्ट मोस्टली अभी फोकस करना ही करना होगा, बिकॉज ये फ्रंट एंड के लिए भी यूज होती है, एंड देन गाइस आपको ये बैक एंड के लिए भी यूज होगा, राइट ना। तो ये फ्रंट एंड के लिए भी यूज होगा, एंड देन गाइस आपको ये चीज बैक एंड के लिए भी यूज होगा, राइट। तो मोस्टली इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, एंड देन थोड़ा सा इसको ध्यान देने का कोशिश कीजिए, राइट। तो मोस्टली यही चीज है। एंड देन एक चीज और, तो व्हाट इज द जावास्क्रिप्ट, पहला जावास्क्रिप्ट को समझना है। तो जावास्क्रिप्ट किसको कहते हैं, देन कोई जानते हैं क्या जावास्क्रिप्ट, एंड देन किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा भी बेसिक जानते हैं, देन थोड़ा सा भी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, एक बार कमेंट करें आप चैट बॉक्स में, ओके। सो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू द क्रिएट इंटरैक्टिव इफेक्ट्स विद इन द वेब ब्राउजर, ओके। सो जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें, अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, ओके, सो देन जावास्क्रिप्ट क्या है कि ये, 1 सेकेंड, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट अगर बात करेगा इस क्या है जावास्क्रिप्ट, तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह से आपने जावा, पाइथन, एंड सी, सी प्लस प्लस, ये सब लैंग्वेज का नाम सुना होगा। तो मोस्टली पहले 10 साल पहले क्या होता था, ये जावास्क्रिप्ट ओनली ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता था, नॉट ए बैक एंड के लिए यूज होता था, राइट ना। तो अभी क्या है, ये दोनों लैंग्वेज है, अगर ये सीख गए तो देन बैक एंड में भी आपका काम करेगा, एंड गाइस आपको फ्रंट एंड में भी काम करेगा, राइट। तो ये मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड क्रिएट करते हैं इंटरेक्टिव इफेक्ट विद द वेब ब्राउजर, ओके। अभी हम एग्जांपल के से भी समझाएंगे। एंड देन गाइस, अगर ये क्या होता है, अभी ये हम क्या करेंगे, रन्स इन द ब्राउजर, ये जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होता है। तो कैसे रन होता है, ये एक सर्च इंजन होता है, राइट। जावास्क्रिप्ट सर्च इंजन उसको बोलते हैं, उसके थ्रू हमको HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड क्या होता है, रन होता है, उसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट सर्च इंजन, राइट। सो देन गाइस, अगर इसका यूज क्या, यूज फॉर फॉर्म वैलिडेशन, एंड देन गाइस इसका एनिमेशंस एंड पॉपअप्स, एनिमेशन के लिए, एंड देन पॉपअप्स के लिए, एंड देन स्लाइडर्स के लिए, एंड देन गेम्स के लिए भी यूज करते हैं, एंड देन etc मोर, ठीक है।
सो ये चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। अगर बात करें सर कि जावास्क्रिप्ट का एक दो डेमो दिखाएं देन क्या कर सकते हैं, देन गाइस एक चीज अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि जावास्क्रिप्ट का मोस्टली यूज क्या होता है, राइट। सो ये चीज हम अभी आपको दिखाने वाले हैं क्या, वो 1 सेकेंड। जावा स्क्रिप्ट, ओके, जावा स्क्रिप्ट, ACRIPT, ओके, जावा स्क्रिप्ट इन 1 सेकेंड। ये चीज देखिए अभी हम क्या दिखाने वाला, और 1 सेकेंड, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं अभी आपको जावा स्क्रिप्ट की मदद से क्या करते हैं, देन ये चीज क्लियर भी करेंगे। ऑन ऑफ, अभी आपको दिख नहीं रहा मेरा स्क्रीन क्या? 1 सेकेंड अभी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। हाँ अभी दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा ना? अभी अभी ये चीज दिख रहा है ना, अभी हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट। अभी हमारा स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके ओके, अभी दिख रहा होगा। एक चीज क्या करते हैं हम लोग, जावा स्क्रिप्ट जेएस, जेएस एक लिखते हैं, जेएस बॉल, बल्ब, BLUB बल्ब, ऑन ऑफ। एक चीज देखते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। एक चीज है जो W3 स्कूल्स पे अवेलेबल है, राइट ना। सो यहाँ पे अवेलेबल है, एंड देन गाइस आपको दिख रहा है ना, ये चीज दिख रहा है। सो जावास्क्रिप्ट की मदद से ये चीज थोड़ा सा, हाँ नहीं दिख रहा है, नो सर। अभी दिख रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अभी एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी लोग, एक बार दिख रहा है कि नहीं screen हमारा? सो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट। सभी ये लोग, यस यस। तो गाइज अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से मदद से हम लोग क्या करते हैं, देन 1 सेकेंड, अभी क्या है थोड़ा सा ये नेटवर्क लोडिंग ले रहा है, राइट। सो मोस्टली क्या होता है जावास्क्रिप्ट से, ये बॉल्ब, यहाँ पे बॉल्ब दिया गया है, एंड देन गाइज से क्या कर सकते हैं, एंड देन 1 सेकेंड, यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है, राइट। थोड़ा सा लोडिंग लेने दीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या ये क्या करने, जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या करते हैं। सो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे ये चीज दिख रहा होगा, राइट ना। यहाँ पे अभी आप ये वेबसाइट पे जाके एंड देन बॉल्ब को क्या करेंगे, आप यहाँ पे रन करेंगे, एंड देन ये बॉल्ब क्या होगा, देन अभी थोड़ा सा ये कुछ लोड नहीं ले रहा, राइट ना। तो ये बल्ब क्या करता अभी, ये जैसे इस पे क्लिक करते हैं देन ये क्या करेगा, ये ऑन ऑफ होगा, राइट ना। तो ये ऑन ऑफ होगा, राइट। ये चीज आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट। यहाँ पे अभी वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ये वेबसाइट अभी तक लोड ही ले रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जाके आप लोग चेक कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जाके आप लोग चेक कीजिएगा, राइट। ये बल्ब को थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। सो मोस्टली गाइज अभी आपको ये चीज दिखाई दे रहा है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इवेंट करा सकते हैं, एंड देन क्या करा सकते हैं, एंड देन भाई गाइस, हाँ देखिए यहाँ पे अब ये लोड ले लिया, ठीक है। से थोड़ा सा ये लोडिंग लेट ले रहा है, ठीक है। सो लोडिंग थोड़ा सा ले रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये बल्ब क्या हो रहा है, ये बल्ब ऑन ऑन ऑफ हो रहा है, राइट। जैसे कि ये क्या होगा, ये जावा स्क्रिप्ट की मदद से है, एंड देन गाइस ये प्रोजेक्ट आपको देंगे भी कराने के लिए, करने के लिए, एंड देन ये चीज इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एंड देन गाइस इससे भी बड़ा बड़ा असाइनमेंट्स आपको हम क्लियर कराने के लिए देंगे, ओके। सो ये चीज होता है जावास्क्रिप्ट के विद द हेल्प से, ओके। सो फॉर्म वैलिडेशन भी होता है, एनिमेशन एंड पॉपअप्स एंड स्लाइडर्स एंड गेम, ये चीज होता है मोस्टली जावास्क्रिप्ट के हेल्प से, ओके। अभी एक चीज सीखने वाले हैं, अभी क्या सीखने वाले हैं मोस्टली, अभी लोग सभी सब कुछ ऑल गुड एंड ऑल सेट चल रहा है ना, अभी सब कुछ ठीक है। सो ऑल क्लियर है अभी। तो एक चीज अभी आपको अगर मेरा वॉइस एंड देन गाइस स्क्रीन विजिबल हो तो राइट गाइस, हम एक चीज अभी स्टार्ट करते हैं क्या, यूजिंग द कंसोल। अभी कंसोल को यूज करना सीखेंगे, एंड देन गाइस बहुत ही इस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, एंड देन अभी इसको सीखेंगे, ठीक है। सो गाइस, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, देन यू कैन द टेस्ट जावास्क्रिप्ट कोड इन द ब्राउजर कंसोल, ओके। सो यहाँ पे आप जाके
क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट कोड को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कोड को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं एंड देन गाइस यहाँ पे सीख सकते हैं क्या, ब्राउजर कंसोल में। ओके, एंड देन शॉर्टकट क्या है, अगर कंसोल खोलने के लिए आप क्या करें, आप किसी भी ब्राउजर के अंदर जाएं एंड देन गाइस राइट क्लिक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करना है एंड देन उसके ऑप्शन में जाना है, क्या, इंस्पेक्ट के ऑप्शन में जाना है एंड देन कंसोल टैब में जाना है। ओके, और क्या करना है, अभी जैसे ही सब प्रोग्राम कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखे होंगे एंड देन सीखे होंगे, तो मोस्टली गाइस आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना सिखाया ही जाएगा। ठीक है, सो क्या होता है, ये बेसिक सा चीज होता है एंड देन ये चीज मोस्टली जैसा सभी लोग में हम लोग करते आ रहे हैं, देन ये परंपरा हमारा चलते आ रहा है। ओके, हेलो हेलो वर्ल्ड का, ओके, हेलो जावास्क्रिप्ट एंड हेलो वर्ल्ड का। ओके, सो देन अभी ये रन करके देखेंगे एंड देन गाइस बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, राइट ना। तो मोस्टली ये चीज अभी हम करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, सो उसके लिए हम अभी यहाँ पे गए एंड देन गाइस यहाँ पे मेरा आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे, स्क्रीन पे हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, जैसा हमको बताया गया था स्लाइड में, अब ये स्क्रीन पे जिस तरह से बताया गया था, अगर कुछ भी दिक्कत हो देन गाइस आप जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। ओके, सो देन यहाँ पे एक सेकेंड, जल्दी ही थोड़ा सा हमने खोल दी। ओके, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे जैसे ही जाएंगे एंड गाइस क्या करेंगे, इंस्पेक्ट में ऑप्शन जाएंगे, जैसे ही राइट करेंगे एंड देन इंस्पेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे, तो मोस्टली ये मेरा मोस्टली क्या रहेगा, ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का इस तरह से, आप लोग का इस तरह से रहेगा, राइट। इस थोड़ा सा हम इसको इस तरह से करते हैं एंड देन अभी ये आपको इस तरह से मिलेगा, राइट। अगर आप कंसोल खोलेंगे एंड देन गाइस आपके कंसोल में इस तरह से ये रहेगा, राइट। सो आपके कंसोल में इस तरह से रहेगा एंड देन आपके कंसोल में इस तरह से रहेगा, ये चीज इस तरह से रहेगा। ओके, एंड देन क्या करना है, इस कंसोल को सीखना है। किस तरह से सीखना है, पहले तो कंसोल को सीखना पड़ेगा जरूरी, एंड देन गाइस अभी हम सब कुछ क्लियर करेंगे वन बाय वन, अभी आप देखते रहिए। ओके, वन बाय वन एंड सब चीज क्लियर करेंगे, बस एक बार आप देखते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये हमारा इमेज, जब जब हम HTML CSS की बात कर रहे थे, जब भी HTML एंड CSS की बात कर रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा एलिमेंट्स में HTML एंड देन CSS का यहाँ पे हमारा दिख रहा है, राइट। एक चीज और ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे क्या है, कंसोल का ऑप्शन। सो यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, क्या करेंगे, कंसोल में जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ पे कंसोल में जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे कंसोल में गए। ओके, एंड देन गाइस क्या करेंगे, आपके पास एक चीज ऑप्शन होगा, देन यहाँ पे बहुत सारे चीज, ये आपको लिंक वगैरह दिख रहा होगा, ये चीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। क्या करना है, इग्नोर करना है ये चीज को, मोस्टली ये चीज को इग्नोर करना है, देन गाइस इस पे फोकस नहीं करना, राइट। एंड देन गाइस ये चीज यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द गाइस यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिखेगा एंड देन इस पे क्लिक करना है। ओके, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा आपको, यहाँ पे आपको इस तरह से ये चीज दिखेगा, डॉक साइड करके, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरा कंसोल आप यहाँ इधर साइड रहे, नीचे की साइड रहे, तो देन यहाँ पे नीचे की साइड कर सकते हैं। एंड देन गाइस अगर चाहते हैं मेरा कंसोल इधर साइड रहे, तो देन गाइस आपका कंसोल इधर साइड ही रहेगा। एंड देन चाहते हैं कि गाइस मेरा कंसोल हाँ इस तरह से कुछ रहे, ये पूरा में आप कंसोल ही खोल दें एंड देन गाइस इस तरह से ये कंसोल आपका पूरा में खुलेगा। ओके, सो ये चीज क्लियर। सो कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, आपको ये चीज क्लियर है या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करें। यहाँ तक क्लियर सभी लोग को, एक बार कमेंट करते रहें, थोड़ा सा हमको पता चलता है देन गाइस। यस, ठीक है। सो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर कि हमने ये चीज करना सीख गया, ठीक है, ये चीज करना सीख गया। ओके, सो यहाँ पर ओके ओके, यहाँ तक हम लोग का क्लियर। एंड गाइस जो भी हमारा लिंक वगैरह यहाँ दिख रहा है, ओके, जितना भी, अगर आप जो भी अगर आप विंडोज में अगर है, अगर विंडोज में है, हम ऑफिशियली विंडोज में ही हम चला रहे हैं, ठीक ना, कंसोल को। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एल टिपेंगे, ठीक है, कंट्रोल क्या टिपना है, एल। जैसे ही कंट्रोल एल टिपेंगे एंड देन गाइस क्या होगा, ऑल क्लियर। मोस्टली ये चीज ध्यान देने वाली चीज है, अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप करें एंड देन यहाँ पे कुछ भी टाइप करें एंड देन यहाँ पे कुछ भी अगर रहे, तो देन गाइस अगर क्लियर करना हो, हमें क्लियर करना हो, तो कंट्रोल ए, क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, राइट।
यहाँ तक क्लियर? सभी लोग को यहाँ तक क्लियर? अगर कुछ भी यहाँ पर हो, जैसे कि यहाँ पे रैंडम सा वर्ड्स कुछ भी हो, देन का यहाँ पे स्क्रीन मेरा पूरा भरा हुआ है, एंड देन ये चीज आपको क्लियर होगा। पहला तो जो भी विंडोज यूजर है, एंड देन गाइस कंट्रोल एल टिपेंगे एंड देन ऑल क्लियर। ओके। और एक चीज और आपके पास क्या होगा, आपके कीबोर्ड में एक चीज होगा, एक अपवर्ड एंड एक अपवर्ड करने का, जैसे कि गेम खेलते हैं एंड देन गाइस वहां पे एक अपवर्ड कीवर्ड है, एंड देन साइड वाला रहेगा, एंड डाउन कीवर्ड रहता है, 4 ऑप्शन रहता है, एक अपवर्ड, एक बैकवर्ड जाने का, एक राइट, एक लेफ्ट। ओके। सो अपवर्ड जैसे ही करेंगे, अपवर्ड वाला पे ओनली अपवर्ड करना है, तो जैसे ही आप पीछे में कुछ भी टाइप किए होंगे, जैसे ही पीछे में कुछ भी टाइप किए होंगे, तो देन यहाँ पे अपवर्ड में जो भी था वो आ जाएगा, एंड देन आपको अगर इधर से जाना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं देन। ठीक है। सो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करके आप देख सकते हैं। ठीक है। सो देन यहाँ तक क्लियर? जल्दी से एक बार मैसेज करें, यहाँ तक क्लियर? हमने क्या 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 कीवर्ड आपको बताया, एंड देन की शॉर्टकट क्या क्या बताया। सो यहाँ तक क्लियर सभी लोग को? यहाँ तक क्लियर? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, एंड देन आई गाइस आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जल्दी से। अविनेश, यस। ओके, सभी लोग को क्लियर? एंड देन गाइस ओके, अभी हम एक चीज सीखने वाले हैं, एंड देन आप थोड़ा सा प्रोग्रामर की तरह फील करने वाले हैं, राइट? तो मोस्ट ऑफ द एक चीज सिखा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप अपने जैसे कि हम जिस तरह से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, उस पे हम क्लियरली बात करेंगे, राइट? तो मोस्ट ऑफ द गाइस अभी हम क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं कि अगर बात करें कि मोस्टली क्या होता है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है? मोस्टली हर एक प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड सीखना जरूरी है क्या? तो बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि हमको उससे ये पता चलता है कि सर मोस्टली प्रिंट क्या किससे करा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं ओनली वही सीखना है, उससे अलावा कोई आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए। अभी आएगा भी तो अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, बस इतना ही आपको सीखना है। ठीक है। अभी आपको इतना ही सीखना है, देन आगे जैसे ही चलते जाएंगे आंदा में आपका डॉट भी क्लियर होते जाएगा। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में एक चीज क्या बोल रहे हैं अभी अविनेश सर, जावास्क्रिप्ट थोड़ा स्लो मोड में समझाना इन डिटेल्स में प्लीज, आई रिक्वेस्ट। इसमें एक भी चीज रह गया तो आगे को भी स्किप हो जाएगा। देन अविनेश आपको बता दे, देन ये चीज हमने आपको बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा है, ठीक कर रहे हैं। ठीक है। सो मोस्टली गाइस ये चीज, सर हाँ सर मुझे भी ऐसा लगता है, राइट? तो बहुत ही बेसिक लेवल से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको जावास्क्रिप्ट में। ये बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा है, जिसको अगर कोड जावा स्क्रिप्ट में थोड़ा सा भी अभी आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस क्या करना है, आपका डेडिकेशन हमें चाहिए। ठीक है। सो अगर क्लासेस थोड़ा सा लॉन्ग हो, एंड देन गाइस आपको थोड़ा सा, देन अभी आपको थोड़ा सा काम पड़ गया, एंड देन थोड़ा सा क्लासेस लॉन्ग हो रहा है, देन क्लासेस को काट दे, एंड देन ये चीज हमें नहीं अच्छा लगता, राइट ना? तो ये चीज आपको देखना है, देन गाइस हमें भी बहुत ही काम रहता है, देन आपके लिए हम मेहनत करते रहते हैं। ठीक है। सो सेम चीज अगर हम आपको बताएं, अगर इतना से इतना बेसिक की बात बताएं तो बहुत छोड़ो। ठीक है। सो अगर इससे भी अगर हम बताएं दूसरे चीज को, तो मोस्टली हम आप ये चीज को चर्चा नहीं करना चाहते। ठीक है। सो हम अपने टॉपिक पे आएंगे, राइट? तो क्या करना चाहते हैं क्या, हम अभी कंसोल में, सॉरी, कंसोल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे, हेलो वर्ल्ड को थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से प्रिंट होता है। तो प्रिंट किस तरह से होता है, कोई भी जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से प्रिंट होता है, अभी हम ये समझ रहे हैं, अदर लैंग्वेज की बात नहीं करें। एंड देन जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से प्रिंट होता है वो यहाँ पे ये देखना है। जैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल लिखेंगे, क्या लिखना है, CONSOLE। ठीक है। हम कंसोल लिखने के बाद एक डॉट देना है, एंड देन गाइस LOG लॉग लिखना है। ठीक है। LOG लॉग लिखना है, एंड देन गाइस यहाँ पे किस तरह से ये आपको ब्रैकेट में इसको लिखना है, एंड देन गाइस क्या लिखना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो। ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, एंड देन गाइस हेलो। ठीक है। एंड देन हेलो लिखने के बाद हम इस तरह से ये इसको सेपरेट करेंगे, एंड देन JAVASCRIPT। सो देन गाइस आपको अगर समझ में नहीं आया, देन गाइस आप एक बार जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड देन यहाँ पे क्या किए, पहले तो कंसोल लिखे, एंड देन डॉट लॉग लिखे, एंड देन हेलो
जावास्क्रिप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे एंड देन लास्ट में सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं, फिर से ये चीज को हम रिपीट करना चाहते हैं। लास्ट में ये सेमी कॉलन हमें अभी यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट सेमी कॉलन लगाना ये गुड प्रैक्टिस होता है, ठीक है। सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत ही आगे चल के बहुत ही डिस्टर्ब करता है, राइट। ये सेमी कॉलन मोस्टली अगर जो लोग नहीं जानते कि सर प्रोग्रामिंग में सेमी कॉलन का यूज क्यों करते हैं, तो हम फिर से बता दें कि सेमी कॉलन का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज गाइस कि अगर आपका कोड इंड हो गया, देन फर्स्ट लाइन आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अभी क्या किए, कंसोल डॉट लॉग लिख दिए एंड देन हेलो जावास्क्रिप्ट लिखे एंड देन गाइस एंटर कर दिए, तो ये आपका हेलो वर्ल्ड, हेलो जावास्क्रिप्ट आपको प्रिंट आउट होके निकल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट। तो मोस्टली यही है हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने का चीज, ठीक है। अगर कोई भी चीज प्रिंट करना हो देन कंसोल डॉट लॉग एंड देन आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये चीज डाल के एंड देन प्रिंट करना है। सर एक चीज एक बार और करके दिखाइए एंड देन हमें कंफर्म नहीं हुए किस तरह से होता है। सो देन गाइस यहाँ पे जाएंगे एंड देन लॉग को यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे वेब EXPERT वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब, ओके। एंड देन यहाँ इतना चीज लिखे एंड देन गाइस यहाँ पे सेमी कॉलन दिए एंड देन यहाँ पे वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब प्रिंट आउट निकल गया, ठीक है। तो मोस्टली ये हुआ हेलो वर्ल्ड। आपका क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार जरूर से जरूर कमेंट करें, एक बार कमेंट इन चैट बॉक्स का, इस थोड़ा सा हमें पता चले कि आपको कमेंट क्लियर हुआ या नहीं। एक बार जल्दी से आप कमेंट कीजिए। यस ठीक है, सी प्रभा यस। सभी लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, यस सभी लोग, ओके ओके। सो इसी तरह से आप कमेंट करते रहें बिकॉज गाइस हमें बहुत ही अच्छा लगता है एंड देन सिखाने में बहुत ही एंड मजा भी आता है एंड देन इस तरह से आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो ठीक है। सो ये चीज आपको पता चल गया कि हम जावास्क्रिप्ट में प्रिंट किस तरह से करते हैं, राइट। सो देन गाइस आगे बढ़े तो हमारा क्या है, ये चीज तो हमारे क्लियर हो गया कि जावास्क्रिप्ट, देन कंसोल सीख लिए एंड देन गाइस कंसोल के अंदर प्रिंट कराना सीख लिए, ओके। एंड देन अब अपना क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड देन जावास्क्रिप्ट को पूरी तरीका से समझने का प्रयास करते हैं, ओके। सो ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, ओके ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लैंग्वेज पढ़े तो हमारे अनुसार से वेरिएबल के बारे में पढ़ना जरूरी है, राइट। अब हमने कंसोल के बारे में सिखा दिया एंड देन गाइस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए सिखा दिया, ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से सिखा दिए एंड देन सबको सीख गए होंगे, राइट। एंड देन गाइस अब बात करें कि सर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब हम भी एग्जांपल एंड बताएंगे गाइस कि ये कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज डिक्लेयरिंग यूजिंग द var and lets and const, ओके। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स गाइस एक चीज समझेंगे, ओनली वेरिएबल, ओनली क्या समझना है, वेरिएबल को समझना है, राइट। सो वेरिएबल किसको कहेंगे, देन कहेंगे सर कि अगर वेरिएबल की बात करें तो आपके घर में एक किचन होगा, राइट। आपके घर में किचन होगा एंड देन गाइस एक और चीज होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, मोस्टली आप मान के चलिए एंड ड्राइंग रूम होगा एंड देन गेस्ट रूम होगा, इस तरह से भी ये समझ सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम क्या करें, अगर किचन वाले रूम में जाए देन किचन का जितने भी कंपोनेंट्स एंड सामान उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि चीनी का डब्बा हो गया एंड देन साल्ट का डब्बा हो गया देन गाइस, ओके। सो इस तरह से ये चीज हमको किचन में मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या है, एंड देन अगर बात करें कि मोस्टली अगर बात करें एक चीज और कि सर ये हमारा जो है ये साल्ट का डब्बा है, ये नमक का डब्बा है एंड देन इसके अंदर क्या मिलेगा, ये नमक ही मिलेगा, ओके। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। देन ड्राइंग रूम में अगर चल जाए या फिर ये ड्राइंग रूम है, ओके। अगर मान के चलिए ये ड्राइंग रूम में चल जाए, ड्राइंग रूम के अंदर क्या मिलेगा हमें, ड्राइंग रूम के अंदर हमें ये चीज मिल सकता है क्या, हमें ड्राइंग से रिलेटेड ही सामान मिलेगा, आपको ये पता होगा। देन अगर आप इस तरह से समझ रहे हैं तो मोस्टली वेरिएबल क्या है, स्टोरिंग डेटा वैल्यू, मतलब क्या, मतलब स्टोरिंग डेटा वैल्यू क्या, इस तरह से तो हम अभी रियल लाइफ एग्जांपल समझे कि किस तरह से ये, जैसे कि चीनी का डब्बा में नमक को खोजने का प्रयास तो नहीं ना करेंगे, तो इसी तरह से ये वेरिएबल होता है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं हम,
स्टोर करते हैं किसी भी चीज में। जैसे कि क्या, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो बचपन में आपने मैथ पढ़ा होगा, जैसे कि ये रिक्टेंगुलर है, ओके, रिक्टेंगल है। एंड देन गाइस बच्चों में पढ़ेंगे कि एल इंटू बी, ओके, एल इंटू बी करके आप पढ़े होंगे कि लेंथ गुने ब्रेथ। एंड देन गाइस ये चीज का एरिया निकालते थे, तो ए इक्वल टू यहाँ पे दिया होता था कि ए इक्वल टू 2 है, एंड देन गाइस बी इक्वल टू 3 है। तो देन क्या होगा इसका फार्मूला यूज करके, तो देन 6 होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल में हम क्या करते हैं, ए को क्लियर करते हैं, हम ए इक्वल टू करते हैं 2। क्या किए, ए इक्वल टू 2 का मतलब क्या, जो 2 मेरा है, तो 2 जो मेरा है, यानी कि ये अगर माने कि ये चीनी का डब्बा है, देन ये 2 को माने चीनी है, ठीक है। सो गाइस ये क्या करेगा, ये इसके अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, 2 किस में स्टोर है, ए के अंदर। क्या है, 2 किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर। सो इस तरह से बोल सकते हैं ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। सो इस तरह से बोल सकते हैं, जब भी ए लिखेंगे तो देन गाइस यहाँ पे ए इक्वल टू 2 लिखल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर, वेरिएबल क्लियर हो गया कि नहीं आपको, वेरिएबल क्लियर हो गया कि नहीं, अभी आपको वेरिएबल के बारे में समझ में आया कि नहीं, ठीक है, एक बार कमेंट करें, ठीक है। सो देन गाइस आपको वेरिएबल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो एक चीज और अभी आपको ये चीज हमने कंट्रोल एल करके बताया, देन गाइस यहाँ पे ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल, अगर विंडोज पे है, देन अगर मैक पे है तो शायद कंट्रोल के का यूज करते हैं, या फिर शायद कंट्रोल के का। तो यहाँ पे किस तरह से जाते हैं, तो क्या करेंगे, सो देन गाइस यहाँ पे जैसे ही हम गए, एंड देन इसको एक चीज और समझाते हैं कि ये मोस्टली अगर कंसोल यूज कर रहे हैं, राइट, अगर कंसोल यूज कर रहे हैं, एंड देन कंसोल जब भी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंसोल को हम क्या करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और जूम कर लिया, एंड देन दिखने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा से दिखे, एंड देन ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से आपको दिखे, इसलिए हमने ये चीज कर लिया, राइट। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर। ये अगर कंसोल की बात करें तो मोस्टली कंसोल का यूज हम किस एक चीज में और कर सकते हैं, किस चीज में, सर रेपेल का यूज में कर सकते हैं। जैसे कि क्या, 1 सेकेंड, अगर रेपेल का यूज करें, जैसे कि 1 सेकेंड, अगर बात करें कि जैसे कि यहाँ पे 1 लिखे, राइट, यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर देखिए ये अप डाउन का एरो किए तो ये आ गया, ये चीज को हम क्या करते हैं, ये क्लियर करते हैं, राइट, ये चीज को क्लियर किए। एंड देन अगर बात करें यहाँ पे 1 लिखे, एंड देन गाइस इंटर मारे तो 1 प्रिंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखे, एंड देन 2 को मारे तो प्रिंट आउट कलर में देगा, ये 2 देगा। अगर ये चीज करें 8 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंटर मारेंगे तो 10 को प्रिंट कर देगा। ये क्या है, रेपिल यूज है। रेपिल मतलब कि रीड करता है, एंड देन इवैल्यूएट करता है, एंड देन ये चीज होता है, ठीक है। ये मोस्टली रेपिल, यहाँ पे आप कैलकुलेटर को भी, कैलकुलेटर की तरह ये कंसोल को भी यूज कर सकते हैं मोस्टली, ठीक है। सो 8 इंटू अगर 2 करें, एंड देन गाइस यहाँ पे +5 करें, एंड देन यहाँ पे 21, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। तो मोस्टली अभी हम ये चीज आपको सिखा रहे हैं, ये रेपेल यूज है, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है रेपेल, ठीक है। सो इसके बारे में हम असाइनमेंट्स में देंगे, और उसको थोड़ा सा आप भी पढ़िएगा। एंड देन अभी जो सिखाने का प्रयास करें, कंट्रोल एल करेंगे, एंड देन ऑल क्लियर करेंगे। एंड देन गाइस अगर वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल क्या होता है, ए के अंदर हम 2 के वैल्यू को असाइन किए, एंड देन गाइस यहाँ पे ए इक्वल टू 2। अब जब भी ए को हम प्रिंट कराएं, जब भी ए को प्रिंट कराएं, तो ये मेरा 2 प्रिंट होगा। तो मोस्टली क्लियर, सभी लोग को क्लियर कि सर ये के अंदर जब भी आप प्रिंट कराएंगे, आप ए के अंदर आप जो वैल्यू असाइन किए हैं, ठीक है, तो मोस्टली 2 ही प्रिंट होगा, राइट। अगर ए के अंदर हम क्या करें, ए इक्वल टू अगर हम 5 लिखे, एंड देन गाइस थोड़ा सा सेमीकोलन लगा दें, एंड देन ए को जब भी आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 5 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये मोस्टली वेरिएबल का काम है, ठीक है। मोस्टली क्या है, ये वेरिएबल का काम है, समझ गए, ये इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल के मतलब क्या, कंटेनर। कंटेनर के मतलब क्या, स्टोरिंग द डेटा, स्टोरिंग द डेटा, ठीक है। तो किसके अंदर स्टोरिंग कर रहा है, ओके। सो इसी को क्या कहते हैं, स्टोरिंग द डेटा वैल्यू, किस तरह से डेटा का वैल्यू स्टोर कर रहा है, राइट ना। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि सर ऑल क्लियर, यहाँ तक जितना भी आप पढ़ाए यहाँ तक ऑल क्लियर। से 1 सेकेंड गाइस, अगर एक बार क्लियर करें कि ऑल क्लियर, एक बार जरूर क्लियर करें, एक बार जरूर कमेंट करें कि हमें पता चले आप लोग को थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, तो एक बार जरूर से जरूर कमेंट करें, बिकॉज हमें पता चलेगा कि हम आपको सिखा रहे हैं, एंड देन आपको समझ में आ रहा है, राइट। तो एक बार जल्दी से कमेंट करें।
ओके, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा लो है। ओके, सो जल्दी से एक बार कमेंट करें, हमें पता चलेगा। ठीक है, क्लियर शशांक। ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट करें आपको। ठीक है, सो मोस्टली ये पता चलता है इससे कि हम आपको थोड़ा सा बता पा रहे हैं, देन सीख रहे हैं, राइट। मोस्टली वेरिएबल थोड़ा सा समझ गए, राइट। एंड देन अभी ये चीज को हम फिर से क्लियर करते हैं। एंड देन वेरिएबल तो समझ गए। सर एक चीज और, क्या? सो डेट, हाँ, वेरिएबल के मतलब तो समझ गए। अगर हम ये चीज अभी करें a इक्वल टू 2, ठीक है, एंड देन गाइस a इक्वल टू 5 किया, सॉरी a इक्वल टू हम 5 किया, एंड देन ओके, एंड देन यहाँ पे इक्वल टू 5, एंड देन गाइस क्या करें, b इक्वल टू, हम क्या करें, b इक्वल टू हम क्या करें यहाँ पे 5 करें, एंड देन गाइस इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से ले ले, ओके। एंड देन क्या करें, a प्लस बी करें, एंड देन गाइस इस तरह से। तो ए का वैल्यू क्या स्टोर था, एंड देन क्या बी में क्या वैल्यू स्टोर था, दोनों को क्या किया, इवेल्युएट कर दिया, एंड देन गाइस दोनों को सम कर दिया, ठीक है। एंड देन सम क्या कर दिया, दोनों को दिया। अगर सर इसको अगर माइनस करके देते तो ये कर देता क्या, सो यस ऑफ कोर्स ये चीज कर देता, राइट। तो ये अभी क्या करा, ये इक्वल टू जो माइनस किया देन जीरो कर दिया, राइट। जीरो इसलिए किया कि अगर 5 में से 5 जाएगा तो आपको जीरो ही बचेगा, राइट। अगर बात करें सर, ये चीज तो क्लियर, ठीक है, ये चीज तो क्लियर। अभी आपको फिर से ये क्लियर करेंगे, एंड देन गाइस आपको नेक्स्ट चीज सिखाना है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। एंड देन एक चीज और, यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। एंड देन गाइस अगर बात करें सर, नंबर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, नंबर डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, डेटा टाइप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स क्या होता है, तो क्या होता है जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट में जो जितने भी नंबर हैं, देन गाइस अगर ये होता है मोस्टली, अगर जो डेसिमल के साथ लिखते हैं उसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं, एंड देन गाइस ये इंटीजर नंबर होता है, राइट। जितने भी नंबर हैं, एंड देन गाइस ओनली वन ही टाइप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, ठीक है, नंबर बोलते हैं, राइट। अभी हम नंबर बोलते हैं। सो अगर बात करें कि हाँ सर डेटा टाइप्स के बारे में अभी बताएं कि सर डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स पहले नंबर के बारे में देखेंगे। तो नंबर के बारे में क्या है डेटा टाइप्स, तो मोस्टली अगर बात करें गाइस, ठीक है, अगर बात करें a इक्वल टू 2 लिए, अगर a इक्वल टू 2 लिए, एंड देन ओके ले, सो एक चीज, a इक्वल टू 2 लिए, एंड देन b इक्वल टू क्या लिए, एंड देन गाइस b इक्वल टू 3 लिए, ओके, और b इक्वल टू 3 ले लिए। अगर बात करें कि ए, सॉरी, बी इक्वल टू हमको 3 नहीं लेना है अभी, अच्छा ओके, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। ऑल क्लियर करके फिर से ले लेते हैं, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 लेते हैं, ओके, एंड देन 10 लिए, एंड देन बी इक्वल टू क्या करते हैं, बी इक्वल टू हम 5.5 लेते हैं, ओके, 5.5, एंड देन यहाँ पे इंटर करेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, एंड देन गाइस क्या करेगा, यहाँ पे 15.5। तो ये भी क्या किया, दोनों को मिक्स करके ये ऐड करके ये दिखा दिया, राइट, ओके। तो ये चीज होता है। अगर बात करें एक चीज और कि डेटा टाइप में हम जो वेरिएबल को स्टोर करते हैं, देन गाइस अभी जो करते हैं मोस्टली दो टेक्नोलॉजी है, ओके, स्टोर करने का, एक लेट करके करते हैं, एंड देन एक क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट करके यूज करते हैं, ठीक है, एक कॉन्स्ट करके यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने ये चीज जैसे कि स्टोर कर रहा है, राइट। अगर हम ए को ओनली स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ए को स्टोर कर रहे हैं, ए इक्वल टू 1, तो ये ऐसे स्टोर नहीं किया जाता, मोस्टली लेट करके यूज किया जाता है, या फिर क्या करके यूज करते हैं हम लोग, लेट करके यूज करते हैं, लेट या भार करके यूज करते हैं। तीनों में डिफरेंसेस है, तीनों में डिफरेंस भी है, लेट एंड भार एंड और, ठीक है। सो तीनों में, ये तीनों में डिफरेंसेस है, लेट एंड भार एंड कॉन्स्ट में तीनों में डिफरेंस है, राइट। तो जो भी चीज को हम क्या करते हैं, पहले तो लेट करके मानते हैं कि लेट ए इक्वल टू 5, लेट ए इक्वल टू 6, इस तरह से मान लीजिए, एंड लेट लेट करके मानते हैं लेट बी इक्वल टू 7 4, ओके। सो इस तरह से करते हैं, एंड देन गाइस क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं सर कि इसको प्रिंट कराना है, देन प्रिंट कराने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, क्या जो भी प्रिंट कराने के लिए आप सिखाए थे, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, एंड देन गाइस यहाँ पे इस तरह से करेंगे, एंड देन क्या कराना है, ए प्लस बी को कराना है, ए प्लस बी को करा दिए, एंड देन सर यहाँ पे इस तरह से किए हैं,
एंड देन इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे, तो इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हैं। देन गाइस अभी आपको जब भी हम कंसोल सिखा रहे हैं तो देन यहाँ पे आप इजी तरीका से भी कर सकते हैं, देन यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा। तो ये होता है लेट। ओके, सो लेट ये चीज होता है, लेट करके हम डिफाइन करते हैं लेट। एंड लेट गाइस अगर इस लेट की क्यों यूज करते हैं, अगर आपने लेट करके यूज कर लिया तो देन अभी हमने क्या किया, लेट करके एल लेट करके यूज किया, एंड देन लेट इक्वल टू हमने अभी 6 यूज किया था, एंड देन अभी हम 7 यूज करना चाहते हैं, एंड देन यहाँ पे 7 यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे लेट इक्वल टू 7 एंड देन ए प्रिंट करेंगे तो 7 भी प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम ये चीज प्रिंट कर लिए। ये चीज और होता है, पहले हम वेयर का यूज करते थे, एंड देन वेयर यूज अब नहीं होता है, बट वेयर का भी अगर थोड़ा सा बात करें तो देन गाइस वेयर का यूज करें, जैसे कि हम वेयर में अगर 5 यूज कर लिए, एंड देन जैसे ही 5 यूज कर लिए तो क्या लिखाया, यहाँ पे सिंटैक्स एरर लिखाया। क्यों लिखाया सिंटैक्स एरर, कि सर यहाँ पे जो भी अभी पिछले बार लिए थे, देन आइडेंटिफायर कह रहा है कि ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये चीज अभी आपको क्या होना चाहिए, बग्स को पढ़ने के लिए होना चाहिए डायरेक्टली। अगर नहीं समझ में आए तो देन चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा बग को अपने से प्रयास कीजिए, एंड देन पढ़ने का प्रयास कीजिए कि हमारा बग क्या बोल रहा है। ओके, सो आइडेंटिफायर्स ए हैज ऑलरेडी डिफाइंड, क्योंकि हमने ए को डिफाइन कर दिया। वेयर में कौन नहीं डिफाइन हुए, हम वाई को डिफाइन नहीं किया अभी तक। देन गाइस अगर एक वेयर का यूज है कि अगर अगर आप ए को अगर यूज कर लिए देन दूसरा बार ए को यूज नहीं कर सकते, यही वेयर में कमाल है, ठीक है। सो मोस्टली इसीलिए हम लेट का यूज करते हैं, मोस्टली लेट को ज्यादातर यूज करते हैं। अभी हम वाई को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो वाई प्रिंट होगा। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे वार करके यूज करेंगे वाई को, तो देन y इक्वल टू यूज होगा कि नहीं, देन y इक्वल टू यूज होगा कि नहीं, तो y प्रिंट करते हैं तो देन यहाँ पे y यूज हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये यूज होगा क्योंकि y को हमने 5 यूज कर लिया है, ठीक है। सो मोस्टली ये var का यूज होता है, एंड देन गाइस यहाँ पे लेट का यूज, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट का यूज करते हैं, ठीक है। सो मोस्टली लेट का यूज करते हैं, राइट। तो हम लोग अभी हमारा टॉपिक क्या है, अभी हम सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे, एंड गाइस क्लियर भी करेंगे सब कुछ ऑल ओवर सब, ठीक है। सो अभी हम क्या समझने वाले थे, अभी हम समझने वाले थे एक चीज क्या था हमारा, 1 सेकेंड। हमारा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग नंबर डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे कि नंबर के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, उनको लेट हम भी समझा दिए। जिस तरह से जो हमारा प्रॉब्लम आते रहेगा हम देन उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स में, अगर हम क्या कर दिए लेट, अगर लेट यूज किए एंड देन लेट इक्वल टू क्या कर दिए, लेट इक्वल टू हम 5 कर दिए, एंड देन गाइस को हम 5 कर दिए, एंड देन क्या किए टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप ऑफ ए, ठीक है, टाइप ऑफ ए इक्वल टू नंबर। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि सर जैसे ही आपने टाइप ऑफ ए मतलब कि ए का टाइप चेक करने का प्रयास किया तो यहाँ पे ये दिखा दिया कि सर ये एक नंबर है, ठीक है। एंड लेट करेंगे, लेट बी इक्वल टू, अभी हम करेंगे बी इक्वल टू ना 8.5, एंड देन गाइस इस तरह से किए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेट एल ई टी होता है, ठीक है, लेट लेट बी इक्वल टू 8.5 किए, एंड देन गाइस इस तरह से लिए, तो ठीक है। अभी क्या किए, लेट बी इक्वल टू 8.5 लिए, एंड देन क्या करे, हम इसका टाइप चेंज करना है, किसी का भी टाइप चेंज करना हो तो देन गाइस टाइप ऑफ लिखेंगे, एंड देन टाइप ऑफ किसका चेंज करना है, बी का, बी कंटेनर का चेक करना है, देन इंटर करेंगे तो बी मेरा क्या है, एक नंबर है, ठीक है। तो मोस्टली ये नंबर होता है, ये फ्लॉट वैल्यू रहे या फिर आपको ओनली इंटीजर है, क्या बताएगा, ओनली नंबर बताएगा, चाहे भी ये भी कोई भी नंबर रहे। सो मोस्टली अगर बात करें सर, अगर हम इस तरह से लिखे, देन अभी आप बात करें, देन हम थोड़ा सा हम अजीब आदमी है, ठीक है। एंड देन इस तरह से लिखे ए इक्वल टू, एंड देन इस तरह से लिखे कि ए इक्वल टू 0.99999, 1 सेकेंड, यहाँ पे हम जीरो देते हैं, ओके। एंड देन थोड़ा सा सभी लोग को थोड़ा सा ये चीज करना पसंद होता है कि देन इस तरह से लिखे, एंड देन गाइस इस तरह से लिखे, एंड देन इसको थोड़ा सा ए प्रिंट करें, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। क्यों 1 प्रिंट होगा, क्यों 1, क्योंकि अगर अभी लेट करे, 1 सेकेंड, अगर अभी लेट करे एंड देन लेट इक्वल टू 0 पॉइंट सॉरी ए इक्वल टू, ओके, ए इक्वल टू 0.99999 करे, एंड देन गाइस इतना करे, एंड देन प्रिंट करे ए को, तो देन गाइस यहाँ पे 0.99 ही प्रिंट हुआ। एंड देन जैसे ही ए को इतना बार हमने किया,
देन कितना लिमिट है, एक लिमिट होता है, ठीक है। सो एक लिमिट तक ही आप 0.99 को एक लिमिट तक ही लिख सकते हैं। देन गाइस आपको इतना भी जरूरत नहीं आएगा कि आप एक लेवल को पार कर दे। जितना भी अभी हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, तो लेवल को पार करने का कभी भी आज तक कोई भी प्रोग्रामर अभी तक तो मिस नहीं किया हम लोग कि किस तरह से ये इतना हम डेसिमल पार कर देंगे, ठीक है। सो मोस्टली अगर पार भी कर दिए तो क्या हमारा वैल्यू देता है, ये 1 प्रिंट करवाएगा, राइट। जब भी अगर आप लेट करके अगर हम माने कि सर इक्वल टू हमने कर दिया 1.999999, ठीक है। सो यहाँ पे इतना सारा 9 कर दिया एंड देन सर यहाँ पे ए को प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे मोस्टली क्या होगा, 2 प्रिंट करके देगा, क्योंकि इसके बाद जो है ये नियरेस्ट क्या है, ये 2 है, ओके। सो इसीलिए ये 2 प्रिंट होगा, राइट। सब कुछ बढ़िया चल रहा है या फिर थोड़ा सा अभी आपको आवाज इशू दे रहा है, राइट। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। यस, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग समझ लिए। अगर टाइप चेक करना रहे, सर इसका टाइप ऑफ चेक करना है, टाइप ऑफ सॉरी टाइप ऑफ अगर चेक करना है, देन गाइस टाइप ऑफ ए चेक करना है, तो देन अभी नंबर बताएगा, ठीक है। शशांक सही चल रहा है। अगर कुछ भी गलती हो देन गाइस आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देन कुछ भी थोड़ा सा परेशानी हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ चेंज करने के लिए सीखे हैं, किसी का भी टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर को सीख लिया कि किस तरह से ये नंबर होता है, ठीक है। टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे कि टाइप ऑफ का मतलब क्या है, जैसे कि हमने लेट लेट लिखा एंड देन ये ए इक्वल टू इसमें हमने नंबर डाला, यानी कि 8 80 80 लिखा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे 80 को हमने यहाँ पे लिख लिया एंड देन करना चाहते हैं कि 80 एक नंबर है या फिर एक टेक्स्ट वैल्यू है या फिर ट्रू और फॉल्स वैल्यू है। तो टाइप ऑफ का मतलब क्या है, इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ का मतलब टाइप क्या है, TYPE, टाइप ऑफ का मतलब टाइप। एंड देन गाइस किसका टाइप चेक करना है, ए। तो क्या है, 80 मेरा जो है वो मेरा क्या है, एक नंबर है, राइट। तो टाइप ऑफ का मतलब क्या है, एक नंबर है। अगर पता करना रहे कि ए का वैल्यू मतलब कि क्या है, ए का वैल्यू क्या है, तो नंबर है। ए जैसे कि ए हम क्या किए, 80 को स्टोर किए ए के अंदर, तो ए मेरा क्या हुआ, ए जो है वो अगर इसके अंदर नंबर है तो इसको इसलिए यूज करते हैं, राइट। अगर एक चीज लगे हाथ समझाने का प्रयास करें कि अगर लेट ए इक्वल टू क्या करे, अगर लेट ए इक्वल टू क्या करे, अगर सेम चीज को क्या करे, इसको हम एक स्ट्रिंग्स के अंदर लिखे, स्ट्रिंग्स के अंदर लिखे एंड गाइस यहाँ पे वेब EXPERT लिखे एंड देन ए सॉफ्टवेयर हब, ओके। सॉफ्टवेयर हब लिखे इतना, ठीक है। एंड देन गाइस इसको अभी इस तरह से किया एंड देन क्या करे, ए को प्रिंट कराएंगे तो ये तो प्रिंट होगा सॉफ्टवेयर हब, क्या कि ए में हम इस तरह से स्टोर किए हैं। अगर इसका टाइप चेंज करना रहे कि सर इसका टाइप चेंज करके दिखाइए कि ए क्या है, तो इसका टाइप क्या है, ए एक स्ट्रिंग है, क्या है, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, आप लोग सेमेस्टर में पढ़े होंगे, देन कोई भी लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो देन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू है। एंड देन गाइस इसी तरह से अभी ऑल क्लियर करेंगे एंड देन सब कुछ क्लियर करेंगे। सभी लोग कॉल क्लियर, सभी लोग कॉल क्लियर, कमेंट करते रहेंगे सभी लोग, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग थोड़ा सा भी सीख रहे हैं, राइट। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, राइट। शिव प्रभा स्ट्रिंग, यस, ओके, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे ये चीज अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन के मतलब क्या, कि सर अभी हम जितने भी कुछ कर रहे थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या, जैसे कि हमने जो भी कुछ किया, जैसे कि ए इक्वल टू, अभी हम मैथ में अगर पढ़ते थे कि सर ए प्लस बी, अगर ए का वैल्यू अगर 2 हो, ए का वैल्यू अगर 2 हो एंड देन सर बी का वैल्यू अगर 3 हो एंड देन अगर एक्सप्रेशन करें अर्थमेटिक ऑपरेशन तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, देन सर यहाँ पे 5 आएगा। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो सर बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन आता है, तो हम बात करेंगे सर यहाँ पे बोलेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में अगर बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में पहला तो एक प्लस आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एडिशन एंड हिंदी में बोलते हैं जोड़, ठीक है। देन अगर गाइस अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड देन गाइस मल्टीप्लीकेशन एंड देन गाइस डिवाइड एंड इसको बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या आता है। एंड देन सेम चीज ये आप क्या कर सकते हैं, सेम प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, कंसोल के अंदर कर सकते हैं। और जितना, ठीक है, सो शशांक चमन सही बता रहे हैं, ठीक है।
सो जितना भी कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन में करेंगे, जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में करेंगे, यहाँ पे कंसोल में आके देन ट्राई कर सकते हैं कि सर यहाँ पे आप लेट करके ए इक्वल टू, अगर हम ए इक्वल टू यहाँ पे अगर 5 माने, एंड देन क्या करेंगे, लेट लेट बी इक्वल टू, 1 सेकेंड, अगर लेट बी इक्वल टू अगर माने कि 5, एंड देन सर क्या करेंगे, ए प्लस बी करना चाहें, अभी हम सिखाए थे कि किस तरह से होता है ए प्लस बी करने के लिए, तो क्या आएगा, ए प्लस बी क्या आएगा, देन 10 आएगा। सर क्या अगर ए माइनस बी करना चाहें तो सर हो जाएगा क्या, ए माइनस बी करे एंड देन गाइस ऑफ कोर्स हो जाएगा, अगर ए इंटू बी करे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक चीज अगर बात करें सर, ए अगर डबल हम इस तरह से दे दे एंड देन बी करें तो क्या आंसर आएगा, एक चीज अभी आप बताएंगे सभी लोग, अगर डबल करके हम ए बी करेंगे, शशांक चमन बताएंगे, आनंद शिव प्रभा, आनंद मयूरी, अभी यहाँ पे ए एंड डबल डबल ए स्टार दे दे एंड देन डबल मल्टीप्लीकेशन दे दे, देन गाइस यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे दे एंड देन बी को लिखे तो देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखिए 3125 आएगा, किस लिए आएगा थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। सो लेट इक्वल टू हमने क्या किया, 2 माना, एंड देन गाइस थोड़ा सा इसको 2 इसलिए माना, एंड देन क्या करेंगे, 1 सेकेंड लेट लेट ए इक्वल टू हमने क्या किए, ए को 2 माने, एंड देन गाइस लेट, सॉरी, लेट करके हमने माना बी को, बी इक्वल टू क्या माने, हम 3 माने, ओके। सो देन गाइस ए, अगर ए के हम डबल डबल स्टार करके एंड देन डबल डबल मल्टीप्लीकेशन देते एंड देन गाइस यहाँ पे प्रिंट करे तो क्या होता है, ये इसका क्या होता है, दो के ऊपर क्या होता है, दो के ऊपर जैसे कि हमने पढ़े थे, जब क्लासेस में हम पढ़े थे कि ठीक है एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े होंगे, 2 के घात 3, ठीक है, 2 के पावर 3, तो ये चीज होता है, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस तरह से ये होता है, राइट। तो ये मोस्टली ये भी चीज होता है, राइट ना। तो इसको इस तरह से दिया जाता है, राइट। अगर सर इसी को हम अगर डिवाइड करें, सर इसको डिवाइड करने का प्रयास करें, ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई बी, तो देन सर इसका भी आंसर हमारा दे देगा। सर अगर बी डिवाइड बाई ए करेंगे, बी डिवाइड बाई ए, तो इसका भी आंसर दे देगा। सो इस तरह से मोस्टली अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, राइट। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या किस तरह से करते हैं, ए मॉड्यूल का भी कर सकते हैं और ए मॉड्यूल बी कर सकते हैं, देन गाइस ए मॉड्यूल बी, तो इस तरह से ये चीज कर सकते हैं, राइट। ये चीज अभी आपको क्लियर, राइट, सभी लोगों को क्लियर। सर हम अगर ए करें तो एक बार ट्राई करते हैं, अगर क्या होता है एक बार हम भी ट्राई करते हैं, राइट। सो आपके मन में अच्छा सा सवाल है, अगर ए इक्वल टू अगर 5 माने, ठीक है, ए इक्वल टू 5 माने, एंड देन गाइस लेट बी इक्वल टू, एंड देन गाइस 5, सॉरी यहाँ पे 2 मानते हैं, राइट, यहाँ पे ही 2 अगर मानते, ठीक है, अगर रहने दीजिए, यहाँ पे अगर 5 मानते, यहाँ पे 2 ही मानते, एंड देन गाइस यहाँ पे इस तरह से देते, एंड देन सर यहाँ पे आप बता रहे कि इस तरह से 3 करे एंड देन बी करे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, क्या आया, अभी आप देख रहे हैं अविनेश, किस तरह से आया, ये आप जिस तरह से समझ रहे हैं उस तरह से ये नहीं है, बट आपके मन में जो जो सवाल आया बहुत ही यूनिक लेवल का सवाल है, एंड देन अच्छे लेवल का सवाल है। तो ये हमारा कहेगा कि ये सिंटैक्स एरर है, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन है। अनएक्सपेक्टेड टोकन के मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड टोकन के मतलब क्या, जितने भी जितने भी आपको जावा में पढ़े होंगे, अगर कोई जावा जानते होंगे एंड देन कोई भी लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो टोकन के मतलब क्या, कोई भी चीज जो हम अभी लेट कर रहे हैं, ये चीज अगर लेट कर रहे हैं, लेट ए इक्वल टू एंड 5 एंड ये, तो जितने भी कुछ है लेट ने माना तो लेट एंड ए एंड इक्वल टू एंड सेमी कॉलन, तो इसको क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। पूरा ऑल ओवर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कोड होते हैं, उसको ऑल ओवर क्या कहते हैं, टोकन बोलते हैं। तो जितने भी एरर आएंगे एंड देन गाइस जितने भी सब कुछ आएंगे उसको भी हम क्लियर कर ले चलेंगे, ओके, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सो गाइस अगर बात करें सर, इफ वी मेक, तो आपको ये चीज अगर आपके मन में सवाल आ रहा है, ठीक है, मयूरी एंड अविनेश, तो मोस्टली आप एक बार क्या करना है, आपको हमने टास्क ये चीज आपको थोड़ा सा अगर माइंड में इस तरह का लेवल का सवाल आ रहा है, तो देन आप जाके सोल पे 1-2 घंटा प्रैक्टिस इस सब का करना है, एंड देन ये चीज को थोड़ा सा सीखना है, सर टोकन थोड़ा समझाओ,
टोकन टोकन समझाना है, ठीक है। टोकन टोकन इंजेस, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चलने लगता है जब भी हम यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च मारते हैं। तो हम शिव प्रभा अगर बात करें एंड देन मयूरी एंड देन अविनेश, अगर जैसे कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है जो अभी हमने क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, आपको थोड़ा सा आपको कंसोल में जाके जिस तरह से हम कर रहे हैं देन आपको प्रैक्टिस लेवल करना है ना, क्योंकि आपको सीखना है देन सीखना है कि सर ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, देन ये चीज आपको अगर मोस्ट ऑफ द सवाल आए तो ये चीज आपको आपको करके देखना है देन सीखना है। ये टोकन मोस्टली आप देख लीजिएगा इन द मोस्टली जो भी चीज होता है टोकन का मतलब अभी क्या बताए, टोकन का मोस्टली अगर आप बात करें सर 2 का पावर 2 है तो 4 होगा, 2 का पावर अगर 2 है तो 4 ही होगा ना, आपको दो दो इंटू अगर करेगा तो 4 ही होगा ना। एक बार हम ट्राई करते हैं। सो देन अगर जिनके मन में सवाल है देन गाइस वन बाय वन अगर यहाँ पे सॉल्व करने लगे तो ये सेशन 2-3 घंटा हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके मन में अगर सवाल है देन आप थोड़ा सा एक बार चीज, हम ओनली क्या करते हैं गाइड कर रहे हैं। देन टोकन आया तो टोकन के बारे में समझाया कि टोकन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज भी आप समझिए। देन गूगल पे सर्च मारिए देन इधर उधर ओके, ये चीज को क्लियर कीजिए कि हमारा टोकन भी नहीं छूटे क्या होता है। तो मोस्टली टोकन की बात करें तो मोस्टली जितने भी कोड होते हैं ये चीज समझिए, जितने भी कोड है मोस्टली उसको सब चीज को टोकन बोलेंगे, सबको टोकन बोलना है। अगर सेमी कॉलन को बोलेंगे तो टोकन बोलेंगे, सब कुछ को क्या बोलना है, टोकन बोलना है। अभी इतना ही समझना है ये चीज को, ठीक है। तो कह रहा अनएक्सपेक्टेड टोकन, जो हमारा टोकन जो है स्टार जो है ये टोकन में नहीं आ रहा, ये टोकन जो है ये इंस्पेक्टेड है, जो इसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता, ये सिंटैक्स एरर दे रहा है तो इसलिए होगा। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं कंट्रोल एल से ऑल क्लियर किए एंड देन गाइस यहाँ पे हमारा क्लियर, राइट। यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन क्लियर, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑपरेशन क्लियर एंड टाइप ऑफ चेंज करना, टाइप भी चेंज करना सीख गए हैं कि सर टाइप किस तरह से चेक करते हैं कोई भी चीज का। तो टाइप भी अगर चेंज करे तो सर यहाँ पे अगर किसी का भी टाइप रहेगा तो हम चेक करके बता देंगे कि हम कौन सा टाइप है। तो अगर टाइप करें ए का तो ए का नंबर बता देंगे एंड देन सर अगर ए को हम क्या करें, लेट ए इक्वल टू, एक चीज आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। शशांक बताएंगे, शशांक कि इसका आंसर क्या आएगा शशांक, इसका आंसर क्या आएगा। जैसे ही प्रिंट कराएंगे इसका टाइप बताइए कि इसका टाइप क्या आएगा, इसका टाइप क्या आएगा। ए इक्वल टू हम 5 लिखे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, शशांक राइट, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे, स्ट्रिंग हेमलता, तो सभी लोग बताएं स्ट्रिंग। तो एक बार चेक करते हैं टाइप करके, टाइप ऑफ ए देन स्ट्रिंग, क्यों स्ट्रिंग आया क्योंकि हम डबल इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे। देन कोई भी चीज अगर डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे तो वो क्या होता है, मोस्टली स्ट्रिंग होता है, राइट। ये चीज क्लियर, सभी को हम क्लियर करके चल रहे हैं। देन गाइस बहुत ही डीप लेवल में हम जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं, देन बहुत ही अच्छे लेवल पे सीख रहे हैं, राइट ना। तो ये हम यहाँ तक हमारा क्लियर। एक चीज और बात आता है सर, एक चीज हमने अभी देख रहे हैं कि ये नन आ रहा है, एक अनडिफाइंड आ रहा है, नन अभी से नन, नन क्या है ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड इसी के लिए हम आज का टॉपिक में क्लियर किए एंड गाइस सेशन में बन रहिएगा क्योंकि जब तक सेशन एंड नहीं हो जाता, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट में भरपूर क्या करने वाले, मेहनत करने वाले एंड देन सीखने वाले हैं। इसीलिए सेशन को पूरी तरीका से देखिएगा एंड देन लास्ट लास्ट तक समझने का प्रयास करें, ठीक है। एंड देन जो भी आपका रात का लंच है एंड देन गाइस जो भी आपको करना है थोड़ा सा लेट करें एंड देन गाइस आप थोड़ा सा आप विलंब करके भी करिएगा एंड देन ये सेशन को एंड होने दीजिए, ओके। सो अभी क्या समझेंगे, नन समझेंगे। सो नन क्या है, नन स्टैंड फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉट ए नंबर। सो शशांक बताएंगे कि सर आप शशांक जानते हैं कि नॉट ए नंबर क्या होता है। नॉट ए नंबर हेमलता एंड देन मयूरी एंड देन अविनेश एंड देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी ज्वाइन है, देन कोई बताएंगे क्या नन क्या है, नॉट ए नंबर क्या है। नॉट ए नंबर क्या है गाइस, एक बार कमेंट करें नॉट ए नंबर क्या है। सर देर इज ए नो वैल्यू, राइट मयूरी, ठीक है। सो बहुत ठीक है, इनवैलिड नंबर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी लोग बहुत ही अच्छे लेवल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का जवाब दे रहे हैं सभी लोग। सो अभी हम एक चीज और जो लोग नहीं जानते, नन क्या है, नन क्या है। सो अगर लेट करके माने, लेट करके माने कि सर लेट RESULT रिजल्ट के अंदर हमने रिजल्ट एक वेरिएबल बनाए एंड सर वेरिएबल के अंदर हम क्या किए,
वेरिएबल के अंदर क्या किया हम सर, ए बी सी कर दिए, ए बी सी इसी तरह से अभी दिया था ना एग्जाम्पल में। एंड देन सर इसके अंदर से क्या करे, माइनस करे 5 को। सर इसके अंदर क्या करे, माइनस करे 5 को। एंड देन सर आंसर में तो कुछ ना कुछ देगा ही। तो क्या देगा, क्या देगा, नॉट ए नंबर देगा। अगर टाइप ऑफ क्या चेक करे, टाइप ऑफ री RESULT रिजल्ट चेक करे। एंड देन क्या क्या ये नंबर है, मोस्टली ये नंबर है, इसका टाइप तो नंबर है क्योंकि यहाँ पे जो भी एक नंबर आया तो ये नंबर है, ठीक है। अगर हम इसको कंसोल में प्रिंट करें, क्या करें, रिजल्ट को ओनली प्रिंट करें। सर रिजल्ट को प्रिंट करके दिखाएं कि सर रिजल्ट क्या है, RESULT रिजल्ट क्या है सर, रिजल्ट क्या हमारा दे रहा है, NaN का मतलब क्या, नॉट ए नंबर, ये एक नंबर नहीं है। बट टाइप क्या दे रहा है, रिजल्ट, अगर टाइप ऑफ रिजल्ट का चेक करें तो एक नंबर है। तो मोस्टली गाइस यहाँ पर भी एक लॉजिक है, ए बी सी के माइनस अगर 5 दे तो देन गाइस यहाँ पे अगर टाइप चेक करें तो नंबर दे रहा है। एंड देन अगर रिजल्ट टाइप चेक करें तो यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे नन देगा। अगर कंसोल के अंदर, सर कंसोल में आप प्रिंट कराने के लिए बताए थे, देन कंसोल के अंदर आप प्रिंट करा के इसको बताइए। देन कंसोल के अंदर भी जाएंगे एंड देन गाइस कंसोल के अंदर क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, RESULT रिजल्ट। एंड देन गाइस थोड़ा सा रिजल्ट में हम जाके प्रिंट करेंगे तो नॉट ए नंबर। तो ये हमारा नॉट ए नंबर। कोई भी अगर वैलिड अनवैलिड चीज रहेगा, जैसे कि ये अनएक्सपेक्टेड हो जाए, जैसे कि ये एक इनवैलिड नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे किसी का वैल्यू ही नहीं हो, जैसे कि आपने मयूरी बताया एंड देन सोनू बताए एंड देन बहुत सारे लोग बताए कि ये नॉट ए नंबर होता है, जो क्या होता है, इनवैलिड नंबर, मतलब कि नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट। ये चीज हमने सीखा। एंड देन गाइस एक चीज और, अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं एंड देन समझते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसको कहते हैं। एंड देन बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस किसको बोलते हैं। शशांक एंड देन अविनेश एंड देन हेमलता और अविनेश, जितने भी स्टूडेंट्स जो है मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करें। एंड देन सभी स्टूडेंट्स एक बार बताने का प्रयास करें कि सर प्रेसिडेंस क्या है। सर फॉलो द बोर्ड मास रूल्स, बहुत अच्छा सोनू, ठीक है। सोनू ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, ठीक है ठीक है, बहुत ही अच्छा बोर्ड मास रूल्स, ठीक है। सो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्या है, ठीक है। सो जेएस फॉलो स्टैंडर्ड द मैथ रूल्स, क्या है मैथ रूल्स, बचपन में हमने पढ़ा था, ठीक है, बचपन में हमने पढ़ा था। एंड देन गाइस 5 या 6 में हमने ये चीज को पढ़ा था कि सर बोर्ड मास रूल्स को फॉलो करता है। बोर्ड मास रूल्स क्या, तो जावास्क्रिप्ट हमारा बोर्ड मास रूल्स को फॉलो करता है। देन एग्जांपल से सर हमको समझाइए। तो देन यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि लेट रिजल्ट इक्वल टू 10 एंड देन +2 एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे 60 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, किस तरह से 60 ला रहा है ये, 10 × 2 तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 × 5 तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये चीज क्या 60 हो जाएगा। बट क्या करता है हमारा, ये प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी। इसको क्या बोलेंगे, अगर लैंग्वेज की भाषा में बोले तो प्रियोरिटी बोलेंगे। और अगर बात करें कि सर इसको हिंदी में क्या बोले, प्रधानता बोलेंगे, प्रधानता, ठीक है। सो प्रियोरिटी, प्रधानता, ठीक है, तो किसका पहले वैल्यू देगा, तो अकॉर्डिंग योर बोर्ड मास रूल्स, ओके, बोर्ड रूल्स। तो बताएं ये बोर्ड मास रूल्स ब्रैकेट्स एंड देन ऑफ एंड देन गाइस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड देन अब्स्ट्रैक्ट एंड सबट्रैक्ट यूज करता है, ओके। सो अगर आपने पढ़ा होगा 6 और 7 क्लासेस को आप मैथ पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत ही बेसिक चीज है कि सर पहले ये मल्टीप्लाई का ये करेगा, तो सर 5 × 10 करेगा तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। एंड देन सर इधर भी प्लस, इधर से सॉल्व करते हैं हम लोग मोस्टली, राइट, इधर तरफ से सर 10 हो जाएगा। एंड देन सर 2 × 5 10 हो जाएगा, तो देन सर यहाँ पे 20 आंसर आएगा, राइट ना। यहाँ पे 20 आंसर आएगा कि नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं, सभी लोग एक बार चेक कर लेंगे कि सर यहाँ पे सही दिया है नहीं, यहाँ पे सही बता रहा है कि नहीं। सर फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, हाँ सही, सिपर बात सही बता रहे हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, राइट। सभी लोग एक बार हाँ कमेंट वगैरह, अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है गाइस तो एक बार जरूर से जरूर आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सो देन गाइस आपको यहाँ पे हम एक बार ट्राई करके दिखाते हैं कि सर यहाँ पे हमने क्या किए। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, क्या करते हैं, हम ए के अंदर ही प्रिंट करवाते हैं, ए के अंदर A + 2 एंड देन गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन सभी लोग आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
बताएंगे ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर क्या होगा, तो ए जैसे ही प्रिंट करेंगे देन 20। ओके, सो देन गाइस यहाँ पे जैसे ही हमारा आंसर 20 आएगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं लेट मान के। ओके, लेट मान के आप ए इक्वल टू आपने कोई भी एक्सप्रेशन दिया, एंड देन गाइस अगर हमें 60 लाना होता तो हमें क्या करते, देन थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करते ये चीज में, एंड देन गाइस 10 प्लस 2, एंड देन 10 प्लस 2 करेंगे, एंड देन यहाँ पे 20, एंड देन गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5। एंड अब बताएंगे शशांक एक बार जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, एंड देन मयूरी एंड शिव प्रभा, एंड देन अविनेश, सभी लोग एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। सर इसका आंसर क्या होगा, 60 हेमलता। ओके 60, सो राइट हेमलता। ओके, सो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर 60। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ 60, मयूरी 60। ओके, सभी लोग को पता चल गया कि नहीं गुड मास रूल किस तरह से फॉलो करता है, तो यही है। तो आप क्या कीजिएगा, आपको अगर एक्सप्रेशन नहीं आता है कि सर थोड़ा सा हम हार्ड लेवल का बनाना चाहते हैं, एंड देन हार्ड यूज करके हम सीखना चाहते हैं, देन गाइज आप थोड़ा सा ले सकते हैं, देन बहुत सारे वेबसाइट पे है कि आप जाके हार्ड लेवल का ट्राई कर सकते हैं, देन ठीक है, तो उस लेवल का आप ट्राई कीजिएगा, एंड देन आपके मन में आ रहा होगा सर कि हम इस तरह से करना चाहते हैं, उस लॉजिक को बिल्ड करके हम देखना चाहते हैं ये देता है या नहीं देता है, तो वो चीज आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, वो चीज आप ट्राई कीजिएगा। मोस्टली हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, देन कंसेप्ट को सिखा रहे हैं, मोस्टली हमारा कंसेप्ट क्या है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर सभी लोग जानते होंगे क्या, सभी लोग जानते हैं क्या असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मोस्टली क्या है एक बार बताइएगा सभी लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन। ओके, सोनू सही बोले, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, हाँ सही बोले, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ठीक है। सो मोस्टली अगर बात करें कि सर असाइनमेंट ऑपरेटर को समझना चाहते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर को देखना चाहते हैं, तो मोस्टली क्या करते हैं हम लेट मानेंगे, लेट ए इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू 10 लेंगे, एंड देन 10 को ले लिए, एंड देन ए, अगर बात करें थोड़ा सा इसको कि सर ए में हम क्या करते हैं, ए का जो वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम क्या करेंगे, ए में हम 5 और जोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग का ये सवाल आएगा सर ए में ये जो कंटेनर बनाए हैं, ए नाम का क्या है, ये कंटेनर बना हुआ है, तो ये जो कंटेनर हमारा बना हुआ है सर उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, हम 5 को और ऐड करना चाहते हैं, देन गाइस 15 तो आ गया, देन 15 तो आ गया, बट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम काम को थोड़ा सा इजी करते हैं। सो इजी कैसे करते हैं, प्लस इक्वल टू क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 5 मेंशन कर देते हैं कि हमको 5 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस क्या हो गया, 15 प्लस 5 10 हो गया, और इसमें अगर और 5 ऐड करना हो, अगर 5 हम माइनस करना हो तो किस तरह से मैनेज करेंगे, अगर माइनस करना हो तो क्या करेंगे, माइनस करके ठीक है, माइनस इक्वल टू इस तरह से 5 10 दे देंगे, एंड देन 10 को माइनस करते हैं तो इस तरह से ये 10 माइनस हो गया, अगर 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा। ये इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेशन ऑपरेटर वर्क करता है, राइट ना गाइस। अगर इसको हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई इक्वल टू हम क्या करेंगे, 10 में हम 5 से गुना करके देखना चाहते हैं कि क्या आता है, तो 50। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि असाइनमेंट किस तरह से असाइन कर रहे हैं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ओके, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो सेकेंड एक चीज और गाइस, अभी हम क्या देखेंगे, अभी एक चीज और देखने वाले हैं, हमारा एक और, एक हमारा यूनरी ऑपरेटर है, क्या है, जैसे कि अभी जितने भी चीज यूज कर रहे थे अर्थमेटिक में, अभी अर्थमेटिक में क्या यूज करते थे, कहेंगे सर अभी आप जो अर्थमेटिक में यूज कर रहे थे ए इक्वल टू ले रहे थे, सर ए इक्वल टू 5 ले लिए, एंड देन सर क्या करते थे, बी इक्वल टू आप, बी इक्वल टू एक, बी इक्वल टू आप क्या करते थे, बी इक्वल टू आपने 5 ले लिया, एंड देन सर यहाँ पे इस तरह से किया, एंड देन सर ए प्लस बी कर दिया, एंड देन सर यहाँ पे 10 हो गया। तो ये होता है क्या, बाइनरी ऑपरेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स के मतलब, बाइनरी ऑपरेटर्स के मतलब क्या, ओनली 2 वैल्यू लेके हम लोग जोड़ते हैं। तो पहला क्या किए, ए ले लिए एंड बी ले लिए, एंड देन दोनों के बीच में ए बी को जोड़ दिए, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर।
यूनरी ऑपरेटर्स के मतलब क्या, एक ही वैल्यू रहेगा एंड देन उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एंड देन घटा सकते हैं, राइट। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया क्या? एक बार कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया। देन गाइस, यूनरी ऑपरेटर्स के मतलब क्या होता है कि अगर हम बात करें, सर यहाँ पे लेट करके अगर माने कि सर यहाँ पे लेट ए इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2000 अगर 25 रहे एंड देन सर इस तरह से रहे, और हम करें कि सर यूनरी ऑपरेटर्स का यूज करना चाहते हैं, तो यूनरी ऑपरेटर्स मोस्टली क्या होता है, अगर ए प्लस प्लस दे देंगे तो इसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक बढ़ गया, राइट ना। अगर ए प्लस प्लस दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2026 हो जाएगा। ए प्लस प्लस दे देंगे एंड देन गाइस यहाँ पे 27 हो जाएगा। ए प्लस प्लस दे देंगे देन गाइस यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स। एक ही ऑपरेटर्स को ले रहे हैं देन गाइस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। एक चीज और होता है सर, ए माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ए माइनस माइनस करेंगे। सर बस स्ट्रिंग में नहीं बढ़ा, क्या क्या बोल रहे हैं एक बार, बट स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा। स्टार्टिंग, हाँ ये लॉजिक वाली चीज है, स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा, राइट। ये अविनेश बहुत ही अच्छा सवाल किया सर, स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा। तो ये चीज क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा। तो यूनरी ऑपरेटर मोस्टली टू टाइप्स का होता है, क्या होता है, अगर एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि लेट ए इक्वल टू हमने अगर 2025 दिया, राइट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, वन सेकेंड गाइस, अगर बात करें कि ए इक्वल टू 2025 दिए एंड देन अगर बात करें कि सर अगर इस तरह से हम दे एंड देन गाइस ए को इस तरह से करे, अभी जो अभी अविनेश बोले कि सर फर्स्ट टाइम तो नहीं बढ़ा था एंड देन अगर ये चीज करे जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये फर्स्ट टाइम ही बढ़ा। तो ये क्या होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। दोनों बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक होता है प्री में बढ़ेगा, एक होता है पोस्ट में ही बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज होता है। अगर बात करें सर लेट लीजिए एंड देन फिर से एक बार दिखाइए तो एंड देन एक बार हम यहाँ पे 2000 थोड़ा सा 2000 दो लेते हैं, 2025 लिए एंड देन गाइस यहाँ पे जैसे ही 2025 लेंगे एंड देन अभी क्या करेंगे, ए प्लस प्लस करेंगे तो फर्स्ट बार में ये नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि ये बोलता है कि पहले ये को वैल्यू को यूज करो एंड देन गाइस ये वैल्यू को यूज करो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। अब मगर ए प्लस प्लस क्या बोलता है, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस ए को क्या बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। और ए प्लस प्लस को क्या बोलते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड होता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होता है एंड देन माइनस में भी सेम रूल फॉलो होता है, ठीक है। अगर इसमें अगर फॉलो करें डबल डबल पहले में तो ये नहीं होगा, देन 2025 का 25 है एंड देन गाइस अगर इसमें अगर यहाँ पे करें तो देन यहाँ पे अब यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे वैल्यू अप बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है पहले यूज कर लेता है उसके बाद बढ़ाता है एंड देन गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले ये चीज क्या करता है, पहले वैल्यू को बढ़ा लेता है उसके बाद ए में डेटा को स्टोर करता है, राइट। यहाँ पे पहले ए में क्या करता है, पहले वैल्यू को बढ़ा देता है उसके बाद डेटा को ए में स्टोर कर देता है, यही चीज मोस्टली होता है। ये मोस्टली माइनस माइनस में भी कर सकते हैं, ये माइनस माइनस में भी ए को यूज कर सकते हैं, ओके। ये मोस्टली माइनस माइनस में भी ए का यूज करते हैं, राइट। ये मोस्टली माइनस माइनस में भी यूज करते हैं एंड देन अभी माइनस माइनस में किए तो मोस्टली 27 दिखाया एंड देन माइनस माइनस अभी ए करेंगे तो देन आप देखिए अभी ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लॉजिक है, अभी आप ये चीज को क्या करना है, ये चीज मोस्टली अभी जो बताया एंड देन ट्राई करके देखना है, थोड़ा सा क्या करना है, ये ट्राई करके देखना है, ठीक है। सो ये चीज को अभी आपको ट्राई आउट करके अभी आपको जब हम बता देंगे एंड अभी सेशन खत्म हो जाएगा देन आपका जो भी स्टडी टाइम है उसमें पढ़ के एक बार आपको ट्रायल करके देखना है कि मोस्टली यूनिटरी ऑपरेटर्स होता क्या है, ओके। सो एक चीज और गाइस, हमारा ये लास्ट वन टॉपिक है, थोड़ा सा एक टॉपिक और दो टॉपिक और रह गया, इसको हम अभी कवर जल्दी से कर लेते हैं। आइडेंटिफायर रूल्स। आइडेंटिफायर रूल क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर रूल क्या है,
सो आइडेंटिफायर रूल्स हम मोस्टली यहीं से बताते हैं पहले। मोस्ट स्टार्ट विद द लेटर। क्या क्या चीज से स्टार्ट होता है? ये लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, ए टू जेड। ए से लेकर जेड तक में जो भी लेटर आता है वो यूज कर सकते हैं। डोंट डाइस, यहाँ पे डैश का, यहाँ पे इस चीज का यूज, जिसको डैश बोलते हैं, ओके, जिसको अंडर स्कोर बोलते हैं, सॉरी, अंडर स्कोर क्यों यूज कर सकते हैं। एंड देन गाइस यहाँ पे डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हैं, ओके। सो डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम में। तो आइडेंटिफायर रूल्स का मतलब क्या, कि अगर सर, कि अगर हम अपना अगर, और एक चीज और पहले ये चीज क्लियर कर, कैन नॉट स्टार्ट द नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये केस सेंसिटिव होता है, एंड देन रिजर्व्ड वर्ड होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है सर, लेट करके बनाएंगे एंड देन यूजर नेम लिखेंगे, तो ये मेरा वैलिड, जो भी हमारे ये मेरे वेरिएबल बन के आया है, ये मेरा क्या वेरिएबल वैलिड है, ये मेरा वैलिड है, मतलब ये काम करेगा। सर अगर लेट करके एज अंडर स्कोर एज लिखेंगे तो ये भी मेरा वैलिड रहेगा। सर अगर लेट वन करके लिखेंगे, वन एंड नेम लिखेंगे, तो ये मेरा क्या वेरिएबल क्या रहेगा, ये मेरा वैलिड रहेगा इनवैलिड, तो इनवैलिड होगा। तो ये चीज आप ट्राई करके देख सकते हैं, देन आपको ट्राई करके दिखा सकते हैं कि सर ये सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर लेट करके बात करें, लेट अगर यूजर नेम, नेम करके बात करें, एंड देन गाइस यहाँ पे यूजर नेम में हम क्या करें, यहाँ पे यूजर नेम में हम क्या करें, GAUR भी गौरव को हम थोड़ा सा ले, एंड देन गाइस यूजर, एंड देन गाइस यूजर नेम में गौरव प्रिंट आउट आउट हो गया, ओके। एंड देन इस तरह से हो गया। अगर इसका टाइप चेक कर सकते हैं, एंड देन टाइप चेंज करने के लिए बताएं, स्ट्रिंग्स है, तो ये चीज तो आप बेसिक यहाँ तो आपको सिखा दिए, ये चीज हमारा क्लियर हो रहा है। अगर बात करें कि सर की इस तरह से ले लिए, एंड देन सर अगर हम लेट करके फर्स्ट नेम लिखना चाहें, सर फर्स्ट NAME आइडेंटिफायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JS, सही बोल रहे हैं सोनू, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप आइडेंटिफायर वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। एंड देन फर्स्ट अगर फर्स्ट नेम ले रहे हैं, एंड देन अगर यहाँ पे हम क्या करें, सेम चीज यहाँ पे गौरव लिख रहे हैं, GAURAV, एंड देन यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, वैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, फिर बताया ना अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि फर्स्ट नेम में क्या करते हैं, ये चीज को नहीं ले सकते हैं, इस तरह से नहीं ले सकते। एक और चीज है कैमल केस है, एंड देन गाइस ये चीज को आप लोग थोड़ा सा हम देंगे आपको असाइनमेंट में, वो चीज आपको असाइनमेंट क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। सर कहेंगे कि सर यहाँ पे लेट करके एंड देन अंडर स्कोर करके एज को हम ले सकते हैं क्या, एज में हम अगर 52 लेंगे, एंड देन सर ये तो हमारा काम करेगा, ये हमारा मोस्टली काम कर रहा है, इस तरह से काम कर रहा है, देन एज को ले रहा है तो 52 प्रिंट करा के दे रहा है। तो मोस्टली ये आइडेंटिफायर है कि किस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। और सर एक चीज और कि सर हमने लेट करके सर ए यहाँ पे लिया, एंड देन सर A = 5 लिए, एंड देन सर यहाँ पे ले लिया। अब कहेंगे कि सर ए हम कैपिटल में लेंगे एंड देन प्रिंट करवाएंगे। हमने बनाया कि वेरिएबल ए है जो स्मॉल है, और हम खोज रहे हैं कि क्या ये हमारा ये बिग में है और कैपिटल में है, तो ये कहेगा कि ए इज नॉट डिफाइंड, कहेगा ए डिफाइन ही नहीं किया है। अगर ए बड़ा डिफाइन करते हैं गाइस, A= अगर कैपिटल में, एंड ए का मान क्या करते हैं, ए का मान 5, एंड देन अगर आप ए को यहाँ पे किए तो देन यहाँ पे ए प्रिंट होगा, ठीक है। तब ये ए प्रिंट हो सकता है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है, तो मोस्टली ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड देन ट्रू फॉल्स की बात करें तो जल्दी से ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। लेट इज देन गाइस एक ट्रू फॉल्स होता है, जैसे कि लॉग इन रहे, गाइस लॉग इन करके हमने वेरिएबल बनाया, एंड देन गाइस ट्रू TRT से अगर बात करें सर इस टाइप चेक करें, सर इन लॉगिन का, इन LOG लॉगिन करके, सर इसका जो टाइप है ये बुलियन है, तो बुलियन के किस तरह से, अगर मोस्टली अगर दो चीज रहे कि हम क्या करें, अगर हम अगर चीज को क्लियर करें ट्रू एंड फॉल्स में, तो ये मेरा बुलियन को देगा, अगर फॉल्स में रहेगा तो भी बुलियन देगा, एंड ट्रू में रहेगा तो बुलियन को ही देगा। तो ये चीज होता है बुलियन, ठीक है। तो ये चीज हमने क्लियर कर लिया। सर नेटवर्क इशू, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने लगा, राइट, 1 सेकेंड गाइस। तो मोस्टली अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया, सभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया, राइट। सब चीज क्लियर हो गया कि नहीं? अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम अभी स्क्रीन ऑफ करते हैं, देन अभी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अभी आप आवाज आपको जा रहा है?
अभी आपको आवाज जा रहा है? सभी लोग एक बार बोलेंगे सर ऑल गुड। एक बार मेरा नेटवर्क इशू चेक करें आप लोग। लास्ट तक क्लियर नहीं हुआ, लास्ट तक क्या नहीं क्लियर हुआ आपको अविनेश? सर लॉग इन लॉग आउट भी होता है क्या? लॉग इन एंड लॉग आउट तो हम क्या किया, वो एक वेरिएबल बनाए हैं सोनू, नेटवर्क की वजह से। ओके, तो क्या नहीं समझ में आया एक बार बता दीजिए। हाँ अविनेश, लॉग इन एंड लॉग आउट क्या किए हैं हम, क्या किया, ये ओनली फॉर वेरिएबल बनाया एंड देन ट्रू फॉल्स करके ये चीज लिए। ओके, तो ये चीज मोस्टली वेरिएबल को क्लियर करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट वन गाइस, आप अगर बात करें, नेक्स्ट वन बात करें कि सर यहाँ तक तो हमको आप समझा दिए, एंड देन एक चीज और समझाना है, एक चीज और समझाना है। अभी आपको सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं? आवाज जा रहा है कि नहीं आपको? आवाज जा रहा है कि नहीं अभी आपको? बस 5 मिनट और चलेगा क्लासेस, 5 या 10 मिनट अभी और चलेगा थोड़ा सा। यस ठीक है। सो 5-10 मिनट अभी और क्लासेस चलेगा, ठीक है, ऑल क्लियर ही कर देंगे देन गाइस आप लोग को, के बाद सभी लोग को। ठीक है, देन यहाँ तक तो अभी क्लियर। अगर बात करें गाइस, अगर बात करें कि सर यहाँ तक आइडेंटिफायर समझिए, बूलियन समझिए, स्ट्रिंग ये चीज को अभी हम क्लियर नहीं करेंगे सर, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ा बाद में क्लियर करेंगे। ये चीज को क्लियर करते हैं, देन ये चीज नल वर्सेस अनडिफाइंड। सो अभी बता सकते हैं क्या सोनू एंड यहाँ पे सोनू, मयूरी, हिमलता बता सकते हैं सर नन एंड अनडिफाइंड क्या होता है? तो नल एंड अनडिफाइंड को जल्दी से हम क्लियर ही कर देते हैं। आप लोग थोड़ा सा लेट करते हैं इसलिए हम जल्दी से नल और अनडिफाइंड को क्लियर करते हैं। अगर ए इक्वल टू, हमने नल मीन्स इम्पटी वैल्यू, ओके राइट सोनू सही बोले, राइट बिल्कुल सही बोले आप। और नल को जैसे ही हम कह दिए, तो जैसे ही ए को प्रिंट करेंगे तो ये मतलब नल, अनडिफाइंड नो वैल्यू। जैसे ही हमने क्या किया, ए का मान तो दिया गया है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का मान नल है, यहाँ पे ए का मान नल है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग जस्ट नल दिए एंड देन गाइस नल में क्या करे, ए को प्रिंट करे तो नल आता है, राइट। अगर सर लेट बी इक्वल टू करे एंड देन बी इक्वल टू, एंड देन सर यहाँ पे क्या करते हैं, लेट बी इक्वल टू करे एंड देन सर यहाँ पे बी को प्रिंट करे तो अनडिफाइंड। ये क्या है, अनडिफाइन है, मतलब बी को हम डिफाइन ही नहीं किया कि सर बी क्या होगा, एंड देन बी क्या है ये चीज तो पता ही नहीं। मगर ए को क्या किए, ए को हम डिफाइन किए, इसका वैल्यू नल है, बाद में कुछ हो सकता है। ए मतलब क्या, ए नल मतलब क्या, बाद में कुछ वैल्यू हो सकता है। बी मतलब अनडिफाइंड, क्या, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको हम डिफाइन नहीं किए, जिसका डेफिनेशन ही नहीं दिया, तो अनडिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ये चीज बता सकते हैं आप लोग कि नहीं? तो ये चीज होता है नल वैल्यू एंड अनडिफाइंड वैल्यू, राइट ना गाइस? तो ये मोस्टली ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एंड देन यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज और, एक टॉपिक था एक हमारा लेट एस टी आर करके, एंड देन गाइस ये हमारा इंडेक्सिंग करके था, कि इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे अगर हम HELL लिखे एंड देन गाइस यहाँ पे हेलो लिख के एंड देन प्रिंट करवाए, सॉरी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, इक्वल टू हमने नहीं लिया। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, str लिखे एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या करेंगे, HELL लिखेंगे, HELL लिखेंगे एंड देन गाइस अब करेंगे तो ये मेरा अनडिफाइन आया, एंड देन str को प्रिंट कराएंगे तो हेलो भी आएगा। ओके, सर कहेंगे कि सर यहाँ पे इंडेक्सिंग के बारे में बता रहे थे तो जल्दी से इंडेक्सिंग के बारे में क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे लॉग, लॉग लिखे एंड लॉग किस लिए, कंसोल लॉग प्रिंट कराने के लिए क्लियर करते कि नहीं? अगर हमको इंडेक्सिंग प्रिंट करना है कि सर फर्स्ट लेटर पे क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, अभी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जीरो से स्टार्ट होता है। हेलो में कितना वर्ड है, HELO, इस तरह से हेलो लिखा है। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितना है, 5 वर्ड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा str किए इसके अंदर, एंड देन गाइस यहाँ पे हम इसको फर्स्ट इंडेक्स में हम पता लगाना चाहते हैं कि सर यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो फर्स्ट इंडेक्स के मतलब जीरो पे क्या है, यहाँ पे जैसे करेंगे तो h आएगा, h आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से हम इंडेक्सिंग भी चेक कर सकते हैं। इंडेक्स चेक करने के लिए क्या है, कंसोल डॉट, सॉरी CONSOL, कंसोल डॉट लॉग करेंगे एंड देन गाइस कंसोल डॉट लॉग करने पे
एंड देन स्ट्रिंग को चेक करना है, str हम जो बनाए हैं उसके अंदर हमने इंडेक्सिंग को चेक करना है कि सर इंडेक्सिंग हम 2 नंबर पे चेक करना चाहते हैं कि 2 नंबर पे हमारा क्या है, तो 2 नंबर पे हमारा क्या है, तो ई प्रिंट होके आएगा, क्या होके आएगा, एल प्रिंट होके आएगा। 2 नंबर पे एल है, सॉरी 2 नंबर पे एल है, ठीक है, तो 2 नंबर पे 0 1 2, ठीक है, तो 0 1 2 2 नंबर पे एल है, तो इस तरह से ये प्रिंट होके आएगा। तो राइट ना गाइस, ये चीज हमारा क्लियर हो चुका है, राइट, ये हमारा मोस्टली क्लियर हो चुका है। देन गाइस सभी लोग को क्लियर हो गया, सभी लोग को क्लियर हो गया, ठीक है, सो मोस्टली सभी लोग को क्लियर हो गया, राइट ना, तो मोस्टली सभी लोग को क्लियर हो गया, ओके ओके। तो मोस्टली अब असाइनमेंट्स जाएगा ये चीज से रिलेटेड, आप लोग इतना डेडिकेशन से आप इस सेशन को देखे एंड देन गाइस समझे, ओके, एंड हम भी आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको बेसिक से सब चीज समझ में आए, ओके। तो देन इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट को भी लेके जाएंगे एंड देन बेसिक से चीज समझेंगे एंड पूरी तरीका से समझेंगे, ओके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड देन असाइनमेंट्स आप लोग को देंगे एंड जल्दी से जल्दी असाइनमेंट को सबमिट करने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हम आगे बढ़ सके, राइट। तो ठीक है, सभी लोग को राधे राधे एंड गुड नाइट।